क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। क्षेत्र में सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई है, उसके बाद मौसम में ठंड का असर देखने को मिला। आसमान में बादल छाए रहे तथा क्षेत्र में भी बूंदाबांदी हुई, जिससे हवाओं में ठंडक का एहसास देखने को मिला। किसानों की माने तो उक्त बारिश होने से चना व गेहूं की फसल को लाभ मिलेगा। वहीं बारिश के साथ ही सर्दी दस्तक देगी। दूसरी ओर बदलते मौसम के कारण सर्दी जुकाम के रोगियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। विद्यालय प्रबंध समिति एवं संस्कार केंद्र समिति की परिचयात्मक बैठक का आयोजन रविवार को श्री दुर्गा प्रसाद धानुका आदर्श विद्या मंदिर में हुआ। इस दौरान समिति के जिला सचिव त्रिविक्रम अपूर्वा ने संस्कार केंद्र की आवश्यकता एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संस्कार केंद्र का महत्व बताया। सुगत चंद मंडार ने संस्कार केंद्रों पर दिए जाने वाले संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डाला। संकुल प्रमुख लोकेश चौमाल ने प्रबंध समिति का परिचय करवाते हुए शहर के सभी संस्कार केंद्रों का वृत्त निवेदन प्रस्तुत किया। समिति के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जांगीर ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार चौमाल ने बताया कि बैठक में दोनों समिति के 44 सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर वासुदेव चाकलान, रामोतार शर्मा, सत्यनारायण दर्जी, दौलत दायमा, परमेश्वर रात्रि, आनंद चौधरी, विनोद वर्मा, अमित हरिद्वार, श्री कृष्ण सोनी, गोविंद सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन दिनेश कुमार तिवारी ने किया। आज विद्या भारती विद्यालय श्री दुर्गा प्रसाद धानुका आदर्श विद्या मंदिर रतनगढ़ में विद्यालय प्रबंध समिति और नगर में संचालित 5 संस्कार केंद्र की समिति की परिचयात्मक बैठक हुई, जिसमें संस्कार केंद्र समिति के संरक्षक श्री सुगतचंद जी मंडार, विद्यालय प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी जांगीर, व्यवस्थापक रामोतार जी शर्मा मंचासीन अतिथि रहे। संस्कार केंद्र के माध्यम से बालक को शिक्षा के साथ साथ संस्कार दिए जाते हैं ताकि वह बड़ा होकर के आत्मनिर्भर बन सके। परिहारा में मेगा हाईवे पर स्थित श्री परिहारा गौशाला के सभागार में रविवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान समाज सेवी त्रिलोक चंद मंत्री को उपस्थित लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। गौशाला संस्थान के अध्यक्ष आनंद मंत्री की अध्यक्षता में हुई सभा में वक्ताओं ने मंत्री के जीवन पर प्रकाश डाला। मंत्री द्वारा गौशाला संस्थान की नींव रखी गई थी तथा परिहारा में शिक्षा, धार्मिक सहित अन्य कई विकास कार्य भी करवाए गए थे। उनके निधन से अपुण्य क्षति हुई है। सभा को बजरंग जोशी, हरकचंद मंत्री, आनंद बहादुर सिंह, नतमल सिरस्वा, एडवोकेट विशललाल रुलानिया, विशाल धादीज, हेमराज सुराना सहित कई लोगों ने संबोधित किया। इस अवसर पर दिनेश प्रजापत, नवरत्न तिवारी, थानमल रेवाड़िया, जगदीश सुधार, जय सिंह राठौर, ओम प्रकाश मंत्री, नंदकिशोर मंत्री, विकास जोशी, सुमित धादीज, राजेश शर्मा, मोहनलाल सिरस्वा सहित कई लोग उपस्थित थे। द्वारा श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी, जिसमें गांव के गणमान्य व्यक्ति पधारे थे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य बाबू जी हमेशा गौ सेवा से जुड़े हुए थे, सांड सेवा भी करते थे, गांव में अन्य सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए थे। और सबसे बड़ी उनकी विशेषता थी, खुद तो काम करते ही थे लेकिन दूसरे लोगों को प्रेरित करते थे कि आप ये समाज के काम करो, ये काम करो। उनको प्रेरणा देते थे, उनसे काम करवाते थे। उनकी ये बहुत बड़ी एक विशेषता थी। और मेरा पूरा परिवार, लिखमचंद जी मंत्री का पूरा परिवार गौ सेवा से जुड़ा हुआ है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जय गौ माता, जय गौ। माहेश्वरी भवन में रविवार को दीनदयाल खीतान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में 8 फरवरी को आयोजित नेत्र चिकित्सा एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर को लेकर चर्चा की गई। शिविर प्रभारी रजनीकांत सोनी एवं महावीर राम गढ़िया को बनाया गया तथा प्रचार प्रसार की व्यवस्था वासुदेव चाकलान, जलपान की व्यवस्था प्रताप बोत्रा को सौंपी गई है। बैठक में सुभाष महर्षि, गजेंद्र धर, नरेंद्र झवर, वीरेंद्र रॉयल, लिखमीचंद जांगीर, बाबूलाल बारवाल, सुनील कम्मा, महेश जाजू, प्रभात बेर, मुकेश सोनी सहित कई लोग उपस्थित थे। भाजपा शहर मंडल की ओर से रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 97वें एपिसोड को शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में बूथ स्तर पर लोगों के साथ सुना गया। भाजपा शहर मंडल के पदाधिकारी, शक्ति केंद्र के संयोजक व प्रभारी तथा बूथ अध्यक्षों ने प्रधानमंत्री मोदी की 2023 की पहली मन की बात सुनने का कार्यक्रम बूथ में अलग अलग स्थानों पर रखा, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। इंदौरिया ने बताया कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में गोवा में विकलांगों के लिए हुए पपल फेस्ट इवेंट के बारे में बताया। देशवासियों को न्यू इंडिया व सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी
भूमिका निभाने वाले लोगों की चर्चा की। इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष मदन लाल सैनी, महामंत्री भरत सैनी, नगर मंत्री सरिता चांडक, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मोहनलाल बबीरवाल, रमेश कुमार पारीक, मनोज हारित, हनुमान बारवाल, नारायण दायमा, पवन तिवारी, बंसीधर स्वामी, संतोष कुमार जोशी, ओम प्रकाश सैनी, मनोज प्रजापत, प्रकाश चंद्र पारीक, गिरधारी लाल दायमा, शंकरलाल कम्मा, पार्षद रामकिशन माटुलिया सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। सोम महाशांति फाउंडेशन के संयोजक अमरचंद माली द्वारा मेघवाल समाज धर्मशाला में रविवार को कार्यक्रम आयोजित कर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं व बच्चों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रभा धंधावत, नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, भारती मुदगल, पार्षद रंगकिशोर भार्गव, रामकिशन माटोलिया, भरत सैनी, एडवोकेट मनीष शर्मा, दीनदयाल पारेख, विमला सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान स्वस्थ परंपरा है। बुजुर्गों के प्रति हम सबका दायित्व है कि समय समय पर उनका सम्मान करें। कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व अतिथियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम का संचालन मंगतूराम मंडीवाल ने किया। जिला कांग्रेस कार्यालय में सोमवार की सुबह 11 बजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस जनों द्वारा गांधी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी तथा वक्ताओं द्वारा उनके जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा। NH 11 पर रविवार को राजलदेसर में 2 कारों की भिड़ंत हो गई। घटना में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को राजलदेसर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार राजलदेसर निवासी श्याम सुंदर सोनी की 2 बेटियों की शादी 3 दिन पहले हुई थी। शादी के बाद बेटियां एवं दामाद राजलदेसर आए हुए थे तथा रतनगढ़ के गांव पायली स्थित ओम बन्ना मंदिर में दर्शनार्थ गए हुए थे। मंदिर में दर्शन कर राजलदेसर लौटते समय पीछे से आ रही एक कार ने उनकी कार को टक्कर मार दी। घटना में 3 युवक घायल हो गए, जिन्हें राजलदेसर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर राजलदेसर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा दोनों वाहनों को राजलदेसर थाना लेकर आ गई। घटना का अभी तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है।